देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे यूपी चुनाव की, जहां सियासी पारा अभी से चरम पर है। एक तरफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व और विकास को अपनी चुनावी रणनीति का मूल बना चुके हैं। उनकी तैयारी हर स्तर पर दिखाई दे रही है। जनसभाएं हो या योजनाओं का प्रचार, उन्होंने अपनी रणनीति का हर दांव खेलना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनकी चुनावी दिशा इन दिनों असमंजस में नजर आ रही है। कभी वो सफेद टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में दिखते हैं, तो कभी वक्फ संशोधन के विरोध में मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अखिलेश भी चुनावी हिंदू की छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इटावा में मंदिर बनवाने की पहल उसी कड़ी का हिस्सा है। हालांकि ब्राह्मण समाज में यादव कथावाचक विवाद के बाद नाराजगी साफ दिख रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश की ये धार्मिक छवि उन्हें चुनावी फायदा दिला पाएगी, या फिर ये रणनीति उल्टा असर डालेगी? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने पीडीए के जातीय समीकरण के जरिए यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे हैं। वहीं उनके होम ग्राउंड यानी इटावा में अखिलेश हिंदुत्व की पिच पर खेलते नजर आ रहे हैं। यहाँ यादव बहुल इलाके में एक शिव मंदिर निर्माणाधीन है, जो कि 11 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इटावा में बन रहे इस शिव मंदिर का नाम केदारेश्वर मंदिर रखा गया है। यहाँ सावन के महीने की शुरुआत से पहले शिव भक्त पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाला एक ट्रस्ट करवा रहा है। इस मंदिर के निर्माण की नींव 2021 में अखिलेश ने रखी थी। उस वक्त से 7 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। केदारेश्वर महादेव मंदिर के अभिषेक समारोह का नेतृत्व अखिलेश की पत्नी सपा सांसद डिंपल यादव ने किया था। ये सब उसी वक्त हुआ था जब पीएम मोदी ने जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन किया था। अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले अगले 6 महीने के भीतर दोनों मंदिर बनकर तैयार होने वाले हैं, जिसे पूरी तरह से राजनीतिक चाल की तरह देखा जा रहा है। राम मंदिर और केदारेश्वर मंदिर में क्या है समानताएं? सबसे पहले आपको बता दें कि राम मंदिर और केदारेश्वर मंदिर में क्या समानताएं हैं। अयोध्या के राम मंदिर और इटावा के केदारेश्वर मंदिर के बीच कई समानताओं में से एक कृष्ण पुरुष शिला है। मूर्तियों को गढ़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर तमिलनाडु कन्याकुमारी से मंगवाया गया था। यहीं से राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के लिए पत्थर प्रदान किए जाते हैं। केदारेश्वर महादेव मंदिर के संपूर्ण निर्माण में इसका उपयोग किया जा रहा है। राम मंदिर की तरह ही इटावा मंदिर के निर्माण में सीमेंट या लोहे का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि चूना पत्थर, केला, शहद और गुड़ के मिश्रण से पत्थरों को जोड़ने की प्राचीन पद्धति का उपयोग किया गया है। यूपी की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के लिए अखिलेश यादव को घेरते हैं। अखिलेश यादव पर बीजेपी मुस्लिमों तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे आरोपों का मुकाबला करने के लिए सपा इटावा में शिव मंदिर निर्माण का उपयोग कर रही है। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि क्या अखिलेश यादव एक गलती को छुपाने के लिए उस पर लीपा पोती कर रहे हैं, यानी राम मंदिर में कदम नहीं रखा इसीलिए शिव मंदिर बनवा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इटावा मंदिर से सपा के बारे में धारणा नहीं बदलेगी। बीजेपी के इटावा जिला अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि सपा के नेताओं ने राम मंदिर का दौरा नहीं किया है और अपने नेताओं को वहां जाने से रोका है। अगर वो हिंदुओं को इष्ट देव और मंदिर में विश्वास नहीं करते हैं, तो हमें नहीं लगता कि इटावा मंदिर के निर्माण से लोगों के मन में उनके प्रति कोई बदलाव आएगा। अरुण गुप्ता ने सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि उनके लिए पीडीए का मतलब सिर्फ यादव है
और कोई और नहीं है। और यही बात सभी जानते हैं, किसी भी मंदिर के निर्माण से इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सपा मुखिया भले ही चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कितनी भी कर ले या मुखौटा पहन ले, लेकिन उनकी असलियत से सब वाकिफ है कि वो किस तरह से पूरे साल मुसलमानों के मसीहा बने रहते हैं और जैसे चुनाव करीब होता है हिंदुओं को साधने लगते हैं। हालांकि उनकी कोशिश नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव पर सनातन विरोधी होने का दाग लग चुका है। कभी वो मुसलमानों को खुश करने के लिए गौशाला को लेकर बयान देते हैं, तो कभी ब्राह्मण समाज के लिए ही खिलाफ उनके लिए चले जाते हैं, जिसका खामियाजा भी अब नेता को उठाना पड़ रहा है। पूरे देश भर में ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ काला झंडा दिखाकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश तो अखिलेश है, उन्हें कहा हिंदुओं की आस्था को कुचलने से तकलीफ हुई है। यही सब देखते हुए सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव को खूब सुनाया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मुस्लिमों को सपा का गुलाम बताया। आरोप लगाया कि सपा के मुस्लिम वोटरों को इस्तेमाल करती है। मुसलमान वोटर समाजवादी पार्टी के गुलाम हैं, उनके नेता भी सपा के गुलाम हैं और वो कभी उनके हक की बात नहीं करते, बस उन्हें नफरत करना सिखाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी खुद उनका हितैषी बताती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। जो मुसलमान नेता उनकी पार्टी में है वो गुलाम है, उन्हें अपने हक की बात करनी चाहिए। राजभर ने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के गुलाम हैं, उनके नेता भी सपा के गुलाम हैं। वो लोग हक की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, रोजगार अमन चैन की बात नहीं करते, हमेशा नफरत की बात होती है। राजभर ने कहा कि मुसलमान अगर मोहम्मद साहब को मानता है तो उसका पैगाम भाईचारा और मोहब्बत का है, लेकिन ये नफरत करते हैं और उन्हें नफरत सिखाते हैं। कांग्रेस क्या सिखाती है, सपा क्या सिखाती है, बसपा नफरत सिखाती है। ये सब राजनीतिक दल इनके मन में नफरत भरते हैं। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दल मुस्लिम में बीजेपी के खिलाफ नफरत भरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राजभर ने सपा पर मुस्लिमों का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वो अक्सर इस मुद्दे को लेकर सपा मुखिया को आड़े हाथों लेते रहे हैं और अब ओपी राजभर के बयान को कहीं ना कहीं सही माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव बड़ा मुसलमानों के मसीहा बने घूमते हैं, लेकिन वही जब 3 तलाक की बात हो या वक्फ की हो, उसका विरोध करने की बात हो, वो हमेशा विरोध करते नजर आते हैं। यही नहीं, सोचने वाली बात है कि जिस नेता ने अभी तक खुद मुख्यमंत्री बनने का दूर दूर तक उनकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही, वो नेता भला किसी और को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन वही जब 3 तलाक की बात हो या वक्फ, हमेशा उनका विरोध करते नजर आते हैं। और यही नहीं, सोचने वाली बात है कि जिस नेता अभी खुद मुख्यमंत्री बनने के दूर दूर तक गुंजाइश नजर नहीं आ रही, वो नेता भला किसी और को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाजपा को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। भाजपा की बात की जाए तो उनकी रणनीति बिल्कुल क्लियर है, उन्हें हिंदुत्व और विकास की राह पर चलकर चुनावी रण में कूदना है और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चर्चा चल रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि पार्टी ने अपने संविधान के अनुसार अधिकांश राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षत्वों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही पार्टी के भीतर कई संभावित नामों पर चर्चा चल रही है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन आम चुनावों को देखते हुए इसे जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। इस कार्यकाल को दोबारा बढ़ाया गया, जिससे वो अभी तक इस पद पर बने हुए हैं। अब तक भाजपा 26 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षत्वों की नियुक्ति कर चुकी है, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का रास्ता साफ हो गया है। इस पद के लिए जिन नामों पर चर्चा हो रही है उसमें शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जैसे
कुछ केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल है। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और विनोद तावड़े के नाम भी संभावित में शामिल है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नया अध्यक्ष चुनते समय 3 मुख्य बातों का ध्यान दिया जा रहा है: संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरण। पार्टी जल्द ही एक केंद्रीय चुनाव समिति भी बना सकती है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया की निगरानी करेगी। अब ऐसे में चुनाव में किसकी रणनीति पर जनता भरोसा जताती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।